सुर्खियों में। नमस्कार, प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश में 2 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान में अभूतपूर्व भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा है कि ये भारत के लोगों को एकजुट करने वाली गहरी देशभक्ति की भावना और तिरंगे के प्रति उनके अटूट गौरव को दर्शाता है। उन्होंने नागरिकों से हरघरतिरंगा.com पर अपनी तस्वीरें और सेल्फी साझा करते रहने का भी आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश अपनी स्वतंत्रता के अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। अमृतकाल में हर घर तिरंगा अभियान 2025 राष्ट्रीय ध्वज को हर भारतीय के घर तक पहुंचाने वाला एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। ये हमारी साझा पहचान, स्वतंत्रता और एकता का एक भव्य उत्सव है जो तिरंगे की भावना से ओतप्रोत है। ये केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के सामूहिक गौरव और आकांक्षाओं का जीवंत प्रतिनिधित्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान 2025 में पूरे उत्साह, गर्व और देशभक्ति की भावना के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। ये अभियान 2 अगस्त से शुरू हुआ है जो 15 अगस्त तक चलेगा। ये देश की स्वतंत्रता और एकता का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है जो हमारे गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की भावना से ओतप्रोत है। इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री एस.के. वर्मा। आप स्वराज संस्थान में उप संचालक के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे इस अभियान के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम चाहेंगे कि आप ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री का आपने उल्लेख किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, उस समय इसको 2022 में प्रारंभ किया गया पहली बार। तो ये साल उसका चौथा संस्करण है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय ध्वज है, भारतीय ध्वज एक तरीके से भारत की जो आकांक्षाएं हैं, हमारी स्वाधीनता संग्राम से जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, हमारी आज़ादी के एस्पिरेशंस थे, उनका एक प्रतीक है। और इसके साथ जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा औपचारिक जो बन गया है, उसको ना रह के कहीं अधिक व्यक्तिगत, कहीं अधिक प्रगाढ़ ऐसा संबंध बने और लोगों से झंडा जुड़े, इसको ध्यान में रखकर ऐसा शुरू किया गया था। तो ये 2022 में जब इसकी बहुत ज़्यादा इसको सफलता मिली और आगे चल के इसको और विस्तारित किया गया, तो ये विस्तारित होता हुआ इस वर्ष अपने चौथे वर्ष में आ गया है और लगातार ये अपने उद्देश्यों में सफल होता रहा है। बिल्कुल सही कहा सर। सर, एक सवाल और है। जैसा कि आपने कहा है कि क्या इस अभियान से या इस तरीके के जो अभियान चलाए जाते हैं वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय एकता पर किस तरह से इनका असर पड़ता है? देखिए, ध्वज का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो राष्ट्र से भी अगर हम कहें कि शुरुआत से ही देखें तो हर एक आइडेंटिटी रही है। ध्वज एक निष्ठा, एक एकात्मकता का एक प्रतीक रहा है। तो जब हम देश आज़ाद हुआ और आज़ादी की हम पहले बात करें, एक हम ध्वज की एक विकास गाथा पे हमने एक काम किया था। जब हम इस पे काम कर रहे थे तो एक ध्वज एक प्रतीक चिन्ह है हमारी निष्ठा का, एक हमारा प्रतीक चिन्ह है, एक प्रतिरोध का जो हम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कर रहे थे। और जब फाइनली इससे हम आज़ाद हुए तो वो एक हमारे लिए आज़ादी का एक कीर्ति स्तंभ बना जो हमें प्रेरणा देता था कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी हम लड़कर, प्रतिरोध कर हम अपने देश की आज़ादी को बचा पाए। और अब आगे नए कर्तव्य हैं, नई दिशा में लेके जाना है। तो ये ध्वज एक तरह का मैं मानता हूँ कि एक मानदंड है, एक प्रेरणा स्तंभ है जो भारतवासियों को देता है प्रेरणा कि हम और आगे चल के अपने आप को और एक्सेल करें और आगे जो हमारी गतिविधियों में और आगे हम ग्रोथ करें, राष्ट्रीय विकास में सहायता करें। ये आप बिल्कुल सही कहा कि हमारा ध्वज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि हम विकासशील देश से विकसित की ओर आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। सर, ये भी है कि इस अभियान में आम नागरिक जो हैं उनकी भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है? ये बेसिकली जनता का अभियान है और जो अभी तक मतलब पिछले 3 अभियानों की मैं बात करूं वो देख रहा हूं और इस बार भी देख रहे हैं। जनता का उत्साह अत्यंत उच्च स्तर पर है। अब छोटे छोटे गांवों से जो समाचार आ रहे हैं, जो एचजीटी पोर्टल पे आप जो बात कर रही थी कि जो सेल्फी अपलोड होने से लेके और जो वॉलंटियर का बनाने का हम जो देख रहे हैं, उसके साथ साथ जो तिरंगा जैसे 2 अगस्त को ये शुरू हुआ तो छोटे छोटे गाँव के स्कूलों के बच्चे तिरंगा रंगोलियाँ बना रहे हैं और अपने यहाँ तिरंगा रैलियाँ निकाल रहे हैं। ऐसे मतलब उत्साह अगर आप देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं। मतलब
मध्य प्रदेश की 22,000 करीब पंचायतें हैं और हमें गांव-गांव से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये डाटा बहुत बड़ा है, मतलब देखने से ऐसा लगता है इतना विस्तार है इसका कि हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। तो इसका अद्भुत प्रभाव है। सर, चूंकि आप इस अभियान के नोडल ऑफिसर हैं, आपने बताया कि सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आप शेयर करें जिससे हमारे जो श्रोता हैं सुने वो भी इंस्पायर हों अपने देश के प्रति। मतलब बहुत सारी जगहों पे, जैसे मैंने इस बार बताया कि एक थीम है स्वच्छता को लेके। सफाई कर्मी जो हैं वो लगातार इस चीज़ों कर रहे हैं, वो जोर शोर से इसमें अभियान में लगे हुए हैं। मतलब वो उनकी ड्यूटी से और आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो गई या अपनी ड्यूटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, इनमें मतलब वो अपना जो चरम देखना चाहिए हमें वो अब दिखाई दे रहा है। बच्चे हैं, बच्चे अत्यंत उत्साह से काम कर रहे हैं। कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वो बाइक रैलीज़ में भाग ले रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स हुए, एनएसएस के कैडेट्स हुए, वो लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी एक नई चीज़ आई है कि नई तिरंगा बाइक रैली और पदयात्राओं की तो कल्पना की ही गई थी। जी। अब छिंदवाड़ा से एक समाचार आ रहा है, बोट यात्राएं कर रहे हैं, नदियों में रिवर राफ्टिंग जैसा वो तिरंगाओं को लेकर कर रहे हैं। मतलब वो जिसको जो एक गाइडलाइन है कि ये करना है, पर व्यक्ति अपने उत्साह में वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं और जो अपनी अभिव्यक्ति जिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो उसको उतने अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। हम कह सकते हैं कि वो एक कदम और आगे बढ़ाकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जो शहरी एरिया है यहाँ पर बाइक रैली ये सब निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो बहुत दूरस्थ अंचल हैं वहाँ पर इस अभियान को कैसे सक्रिय मोड में लाते हैं आप लोग? ये मैं अब जैसे आपको बहुत दूरस्थ इलाके बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में या ईस्ट की तरफ चलें या हम वेस्ट की तरफ चलें, तो मैं एक उदाहरण आपको डिंडोरी के दूरस्थ गाँवों का दे रहा हूँ और दूसरा अलीराजपुर के गाँव का दे रहा हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में तिरंगा पदयात्राएं चल रही हैं जिनमें लगभग पूरा गांव शामिल है, जिनकी संख्या देख के जो मेरे पास फोटोग्राफ्स और वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देख के मैं अभिभूत हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए गांव की यात्राएं कर रहे हैं। मैंने उदाहरण दिए कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाएं, पूरे मध्य प्रदेश भर में सारी जगह से ये जो समाचार आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेरणास्पद हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें जुटे हुए हैं। बिल्कुल सर, आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी भी आग्रह करते हैं कि सेल्फी अपलोड करिए तिरंगे के साथ, इसे कैसे देखते हैं? ये एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा समागम है हमारी भावनाओं के साथ। अगर टेक्नोलॉजी जो मशीन हमारे साथ सबसे ज़्यादा जुड़ गई है आज, अगर वो उसका और बेहतर उपयोग हो सकता है तो इसमें और ज़्यादा, जैसे हमने कहा कि अपनी भावनाओं का प्रदर्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो तिरंगा तो एक तरीका है ही और एक डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे थे कि ये क्या काम आएगा, तो ये एक अनुस्मृतियाँ हैं हमारी, आगे चल के हम यही जब हम देखते हैं पीछे मुड़ के 2022 में हम ये कर रहे थे तो एक आगे की मधुर यादें हैं हमारी कि हम झंडे के साथ जो जुड़े हुए थे और हमारा निरंतर उसके साथ संबंध और जो हमारे अभियान के साथ जो कनेक्शन बढ़ रहा है उसको हम एक तरह से अपने लिए एक बेंचमार्क मानते हैं कि हम और आगे कितने और आगे जा रहे हैं और कैसे चीज़ों को और आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही, तो जो रूट लेवल है, जो ग्रास लेवल है, वहाँ पर कैसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? मान लीजिए स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इनके स्टूडेंट्स किस प्रकार से जुड़ रहे हैं और क्या कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं? देखिए, संस्कृति एक तरह से नोडल डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन के सभी विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम कहें तो इसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, मतलब ऐसे 12-13 विभागों की तो बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है जो इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। पंचायत और रूरल डेवलपमेंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अर्बन जो है हमारा नगरीय विकास, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये सारे जो विभाग हैं वो इस अपने अपने कार्यों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं और ये नीचे तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो अभियान है वो अपने गाइडलाइन के अनुसार पूरे नीचे तक जाए और सुचारू रूप से इसकी प्रक्रिया चले। बिल्कुल। सर, एक सवाल ये भी था कि हम लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। हमारे देश में तिरंगे को फहराने के भी कुछ नियम हैं जिनको हम सबको मानना चाहिए और जब हम ये 15 अगस्त मना लेंगे उसके बाद हम कैसे एक अच्छे नागरिक बने, हमारे तिरंगे का अपमान ना होने पाए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या हमारे श्रोताओं से अपील करेंगे? 2022 में ये चिंता सबसे बड़े पैमाने पे हमारे सामने आई थी जब मैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा, तो ध्वज बड़ी संख्या में, तब पहली बार ये हो रहा था तो करोड़ों की संख्या में ध्वज बुलाए गए थे और ये चिंता थी कि लोग, और बार बार अपीलें भी प्रसारित की गई। उस समय हमने एक छोटी सी एक बुकलेट प्रकाशित की थी और वो बुकलेट केवल तिरंगे की यात्रा की विकास यात्रा बताती थी कि मतलब भारतीय जो ध्वज है इस रूप में आया पिंगली वेंकैया
जी के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया, उसके पहले उसका रूप क्या था, तो ये इसको विस्तार से बताती थी। साथ में तिरंगे की जो फहराने के नियम हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को व्यक्त करते हुए हमने एक पॉकेट साइज़ की एक हमने बुकलेट प्रकाशित की और बड़ी संख्या में उसको बांटा गया। साथ में उसका एक डिजिटल वर्ज़न प्रकाशित किया गया और लगातार स्कूल से, कॉलेजेस से, पंचायत से इस तरह के निर्देश प्रसारित किए गए कि झंडे के साथ क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो और कमाल की बात ये रही कि मतलब ये इस तरह की घटनाओं में बहुत कमी आई कि जब इस तरह की हम देखते हैं, लोगों से कहा गया कि अपना झंडा सहेज के रखें, आगे चल के आप, तो लोगों ने झंडा संभाल के रखा है और अगले वर्षों में वो झंडा उन्होंने वापस निकाला और अपने घरों पे लगाया। तो ऐसे, क्योंकि झंडों की संख्या से भी हम ये अंदाज लगा लेते हैं कि डिमांड कितनी आ रही है, तो झंडे लोगों ने संभाल के रखे हैं। मेरे पास भी 2022 का झंडा अभी भी रखा हुआ है। तो झंडे की जो दुरुपयोग था कि उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी अपील बार बार की जा रही थी, लोगों ने उसको वाकई में स्वीकार किया और झंडे के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर हो गई हैं अब। सर, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो क्या कार्रवाई होगी? जो ध्वज संहिता है उसमें हालांकि पैनल एक्टिविटीज़ उसमें इस तरह के नहीं हैं, पर कुछ जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसका निर्णय होता है। बिल्कुल, तो मैं भी अपने श्रोताओं से यही अपील करना चाहूँगी कि आप 15 अगस्त को अपना झंडा फहराते हैं तो अगली बार के लिए उसे सहेज कर ज़रूर रखें। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान 3 चरणों में इस बार मनाया जा रहा है, जैसा कि अब तीसरा चरण शुरू होने वाला है, तो किस तरह तीसरे चरण की तैयारी क्या चल रही हैं? खासकर बात की करें अगर भोपाल की और प्रदेश के दूसरे ज़िलों की। भोपाल में जैसे कि आपने माहौल देखा होगा, बड़े पैमाने पे तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। आज दूसरे चरण का आखिरी दिन है, कल से तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो बड़े पैमाने पे तिरंगा रैलियां आज भी बोट क्लब पे आयोजित की गई। तो एक वॉकाथन हमारे टूरिज्म ने आयोजित किया बड़े पैमाने पे, उसमें लोगों ने सहभागिता की। और तिरंगा रैलियों के दौर के साथ साथ आपने देखा होगा शासकीय भवनों पर लाइटिंग की गई है। जी। और जो हमारे बाजार हैं या ऐसे प्राइवेट प्लेसेस भी हैं, सब लोग आगे बढ़ के, केवल शासकीय नहीं, क्योंकि 15 अगस्त और स्वाधीनता दिवस कोई शासकीय कार्यक्रम ही अकेला नहीं है, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो उतने ही प्राइवेट भी जो हैं वो सारे बाज़ारों में, दुकानों पे, अपने अपने ऑफिसों और अधिष्ठानों पे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो एक तरीके का एक माहौल जो अब है कि तिरंगा विजिबिलिटी, जो हमारा कहने का मतलब होता है कि तिरंगा की दृश्यता अब आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है, सार्वजनिक भवनों से लेकर निजी भवनों और सारी जगहों पे। तो ये अब अगले जब दौर में प्रवेश करेगा तो यहाँ हमारा तिरंगा विजिबिलिटी, उसके साथ साथ लगातार सेल्फीज़ और झंडे के साथ जो सेल्फ़ी अपलोड करनी है एचजीटीज़ की जो वेबसाइट के ऊपर जो बताया गया है वहाँ, उसके साथ साथ लाइटिंग और तिरंगा थीम पे जो हमारी लाइटिंग है, वो तिरंगा मेले जो हमने बोला कि तिरंगा मेले जो स्वदेशी और तिरंगे की थीम पे बनने वाले जो स्थानीय उत्पादों को शोकेस करेंगे, तो ऐसे तिरंगा मेलों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस तरह की भी अब जो कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, अभी राखी के समय आपने देखा होगा किस तरह से बड़े पैमाने पे तिरंगा थीम की राखियाँ सैनिकों को भेजी गई। बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ से सैन्य बलों को, पुलिसकर्मियों को और सशस्त्र बलों को भेजी गई हैं। उसके साथ साथ अब दूसरी चीज़ों पर तिरंगा थीम की कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं, उनको हम शोकेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो परंपरागत रूप से स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम से संबंधित जो भी चीज़ होती हैं, अब आपको अगले 3 दिनों में वो देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, तो तीसरे चरण में क्या कुछ होने वाला है आपने हमारे श्रोताओं को बता दिया। सर, ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया तिरंगा मेले, हमारी सरकार भी लगातार यही कहती है कि जो लोकल उत्पाद है उनको प्रमोट किया जाए, तो आप मानते हैं कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो हमारे लोकल वेंडर्स को काफ़ी फ़ायदा देते हैं और होने चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, स्वाधीनता जो हम दिवस मना रहे हैं उसका एक बड़ा रेलिवेंस है कि स्वदेशी अगर हम देखें तो स्वाधीनता आंदोलन से सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जब मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा तो मैं रामनारायण बसु और 1872 में जो उन्होंने नवगोपाल मित्र ने स्वदेशी मेले लगाना शुरू किए, तब की बात है, आज से 150 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। उसके बाद बंगाल विभाजन के समय हमने देखा कि कैसे स्वदेशी ने राष्ट्रीयता की भावना को और ज़्यादा बढ़ाया, और गांधी जी के आने के बाद तो हम देखते हैं कि विदेशी के बायकॉट और स्वदेशी पर जो जोर दिया गया वो कितना ज़्यादा हमें, मतलब आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, इन सब चीज़ों को स्वाधीनता से सीधा सीधा जोड़ा जा सकता था। तो यही चीज़ आगे जाके स्वाधीनता की जड़ बनी कि ये स्वदेशी उस चीज़ को बढ़ावा देता था। अब आज़ादी के बाद एक स्वाभाविक सी बात है कि और ज़्यादा हमें सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत है। तो स्वदेशी और स्वाधीनता आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्वदेशी मेले हैं, जो तिरंगा मेलों के माध्यम से हमारी अप्रोच है कि स्वदेशी उत्पादों को हम बढ़ावा दें, तो वो उसी चीज़ को अभिव्यक्त करती है जो वर्षों से हमारा स्वाधीनता का एक आदर्श रहा है, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।
जी, ज़रूर। सर आपने बताया कि जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। तो कैसे वो इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ पाएँ? अगर आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें क्योंकि बहुत सारी हमारी प्रदेश में ऐसी बहनें हैं जो घर में छोटी-छोटी चीज़ें करती हैं। वो चाहती हैं कि उनको कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पता चले जिससे वो और उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। इस बार जो स्वाधीनता दिवस है, मतलब जो पिछले बारों में भी जो चल रहा है, तो हमने हुँ। बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे, मतलब स्व सहायता समूह थे, उनके माध्यम से जो चीज़ें, जैसे झंडे की आपूर्ति ही ले लें, जी, तो जी। अब की बार सारा का सारा दारोमदार स्थानीय झंडों की आपूर्ति के ऊपर है। बाहर से झंडे तब लेने थे तब जब हम लोकल में आपूर्ति नहीं कर पा रहे हों, पर देखा गया है कि सारे ज़िले अपने स्तर पे ही ये काम कर पा रहे हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्व सहायता समूह हैं, वो लगातार हुँ। इस काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पे जो निर्माता हैं, वो अपनी चीज़ें, क्योंकि हर ज़िले में जो तिरंगे मेले हैं वो हर जगह आयोजित होने हैं, जी, जी। तो स्व सहायता समूह और स्थानीय जो निर्माता हैं, जो लघु और कुटीर उद्योग हुँ। के माध्यम से जो अपनी चीज़ें बना रहे हैं, वो उनके प्रोडक्ट को एक शोकेस देने की जगह है। तो वहाँ पे ये स्थानीय कलेक्टर और स्थानीय जो एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। और सारे ज़िलों में, मतलब ये मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश की वाइड एक्टिविटी है, तो ये हर जगह ये मेले लगाए जाएंगे। बिल्कुल, प्रदेश के सभी ज़िलों में इस तरह के आयोजन जी। होंगे। बिल्कुल सर, और भी क्या गतिविधियाँ हैं जो आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को? देखिए, इस बार एक महत्वपूर्ण जो थीम इस हुँ। बार जोड़ी गई, वो साथ में स्वच्छता का जो हमारा जी। टारगेट था, वो इसमें जोड़ा गया। तो स्वच्छता के अंतर्गत क्या है कि जो एक दो चीज़ें इसमें डाली गई हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको इसमें फोकस करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो स्वतंत्रता के रंग स्वच्छता के संग, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसी एक इसमें हमने अपेक्षा की थी कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो जैसे हमारी वाटर एंड हाइजीन से संबंधित फैसिलिटीज़ हैं, जी, या जी। सैनिटेशन से संबंधित जो हुँ। फैसिलिटीज़ हैं, उनकी साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए। ऐसे हमारे वाटर सोर्सेज या जो हमारे इस तरह के पेयजल सुविधाएं हैं, वहाँ पर झंडारोहण किया जाए। कुछ वृक्षारोपण से संबंधित गतिविधियाँ भी इन स्थानों पे की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक दिखाती हैं कि मतलब हम सुजलता को, जो हमने बात की कि एक पेयजल तक एक सबकी पहुँच हो, हुँ। साथ में सफाई की हर एक आम नागरिक तक जो है वहाँ तक पहुँच हो, इस सब चीज़ को एंश्योर करने का एक माध्यम है कि सुजलता और ये हुँ। सफाई ये हर एक व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए, जो गाँव दूर दराज के इलाकों में रह रहा है, वहाँ भी ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हों। उनके प्रति हम एक भाव भी व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी सफाई आपका दायित्व है। जी, जी, आप उस ज़रूर। दायित्व को स्वीकार करें और आप उसकी साफ सफाई और उसको एक तरीके से हमारा जो स्वाधीनता का सार है, वो हमने इस चीज़ों से जोड़ दिया है। जी, ये बिल्कुल कि हर घर में नल से पानी पहुँचे और इस बार हम स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के साथ मना रहे बिल्कुल। हैं। सर, तिरंगे से आम लोगों का जो भावनात्मक जुड़ाव है, इस अभियान को आप कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा अच्छा अनुभव है कि जैसे ध्वज होता है, किसी भी राष्ट्र का ध्वज होता है, हाँ। वो एक नागरिक उसके प्रति एक सम्मान, एक आदर, एक कृतज्ञता का भाव फील करता है। और जैसे ध्वज का प्रसार है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई देख भी लेता है ध्वज का, तो एक भावना आती है। हुँ। तो वही एक चीज़ थी कि अधिकतम विजिबिलिटी का और कोई विचार नहीं है। अधिकतम विजिबिलिटी ये है कि हमारे अंदर एक राष्ट्रीय एकता की, हमारे अंदर एक बंधुता की, जो जो संविधान भी जो चीज़ कहता है कि हम एक एफिनिटी डेवलप करें, एक भारतीय होने का भाव है। हुँ। ध्वज हमें कहीं ना कहीं एक तरह से एक बॉन्ड में बांधता है कि हमें एक एफिनिटी हमारे अंदर एक डेवलप करता है कि हम एक देश के नागरिक हैं, देश के प्रति हमारे साझा कर्तव्य हैं, हमारे साझा अधिकार तो हैं ही, साझा कर्तव्य भी हैं, और हमारे अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो हम जहाँ आपस में हमें जोड़ता है। तो वो धर्म के, पंथ के दायरे से परे, वो हमें एक बॉन्ड में बांधने के लिए एक परफेक्ट प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा तिरंगा हम सबको एकजुट रखता है। सर, ऐसी कौन-कौन सी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम करके एक अच्छे, जिनको कह सकते हैं कि अपने देश के नागरिक बन सकते हैं? छोटे-छोटे से कर्तव्य। सबसे पहले तो जो हुँ। हमारी ड्यूटीज़ हैं एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, कि हमें जो जो करना होता है, एक बचपन से हमें सिविक्स पढ़ाई जाती थी, जी। उसमें सबसे पहले हमें यही बताया जाता था कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो हमारे अधिकारों की सीमा वहाँ है, वहाँ तक ही है जहाँ तक दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। सबसे बिल्कुल। पहली चीज़ तो हमें यही बताई गई। तो स्वाभाविक सी बात है, जो नागरिकों के कर्तव्य हैं वो क्या हैं, कि एक अच्छा नागरिक वो है जो अपने जो मूल चीज़ें बताई जाती हैं, अपने बिल्कुल। देश के प्रति कर्तव्यों को तो पालन करे ही करे, अपने पड़ोसियों के, अपने समाज के, जो अपने रिसेंट जहाँ वो रह रहा है, जी। उसके प्रति अपने दायित्वों का पालन करता रहे। उसके बाद अब वो एक होल में आता है कि वो देश के प्रति जी। जो चीज़ों को पालन करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो उन
आदर्शों का पालन करता है तो एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन निर्वहन करता है। तो ये और बिल्कुल, तो छोटे छोटे से कर्तव्य हैं जिनको निभाकर हम देश के सच्चे और अच्छे नागरिक बन सकते हैं। सर, आप जो कि स्वराज संस्थान से हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका विभाग किस तरह के कार्य करता है। स्वराज संस्थान अगर मैं कहूँ तो ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो थोड़ा अलग तरह का काम करता है डिपार्टमेंट से हट के। हम लोग शोध पे काम करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं फ्रीडम मूवमेंट के पर आधारित। ये हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको हमारा काम था कि फ्रीडम मूवमेंट पे हम रिसर्च करें। तो हम संभवतः भारत के पहले ऐसे राज्य हैं जिसने अपने हर जिले के फ्रीडम मूवमेंट का जो इतिहास है उसको लिपिबद्ध किया है। ऐसे हमारे 40 वॉल्यूम आ चुके हैं। जो मध्य प्रदेश के उस समय 52 जिले हुआ करते थे, अब जिले उन्हीं में से बन रहे हैं। प्रशासकीय विभाजन हुआ है, बाकी वो इतिहास तो उसमें लिपिबद्ध हो चुका है। तो ऐसे ही हम मतलब अभी हम और भी आगे चीज़ों में जा रहे हैं और भी हम डिटेल और उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ शोध पीठें हैं जो लगातार अपने विषयों पे शोध के काम करती हैं। हम फेलोशिप देते हैं, हम बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे करते हैं जो जिनमें हम पढ़े लिखे ऐसे संगोष्ठियाँ वर्गों में जाते हैं, उन विषयों को हम पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक रेडियो है, रेडियो आज़ाद हिंद, तो वो भी हम उसके थ्रू हम लगातार 15 घंटे देशभक्ति के ऐसे कार्यक्रमों का लगातार प्रसारण कर रहे हैं पिछले 13 सालों से। तो ये एक हम काम करते हैं। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को सहेज कर रखा है स्वराज संस्थान ने। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं आप। बिल्कुल सर, एक बार फिर अपने श्रोताओं को बता दें कि 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान अहम भाग के रूप में शुरू हुआ था। यह अभियान अब एक शक्तिशाली जन आंदोलन बन चुका है जिसमें पूरे भारत और दुनिया भर के भारतीय भाग ले रहे हैं। इसका लक्ष्य प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को प्रगाढ़ करना है। सर, आप कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुर्खियों में